दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद है होली धूमधाम से मनी होगी और रंग जो है अभी होली का उतरा भी नहीं कि कांग्रेस के नेताओं ने महाराष्ट्र में सियासी रंग चढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने महाराष्ट्र की सियासत में खासतौर से महायुति के नेताओं के कान खड़े कर दिए। जी हाँ दोस्तों, नाना पटोले ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताता हूं। और ये इंटरव्यू जो है टाइम्स ऑफ इंडिया को नाना पटोले ने दिया और कहा कि अगर महाराष्ट्र के दोनों डेप्यूटी सीएम यानी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इन दोनों का दम अगर घुट रहा है देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, तो कांग्रेस जो है उनके साथ जो है मिल करके काम करने को तैयार है। हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार है। अब ये बात अपने आप में बहुत बड़ा बयान है दोस्तों, क्योंकि सभी को पता है कि इस समय महायुति के भीतर क्या कुछ चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस कई फैसले अकेले ले रहे हैं, कई सारे फैसलों का कंट्रोल अपने हाथ में रखे हुए हैं, जिसकी वजह से अजीत पवार के भी नेता नाराज चल रहे थे, ऐसी खबरें थी। और एकनाथ शिंदे तो नाराज, उनकी तो खबरें आती ही रहती हैं। और ऐसे में नाना पटोले जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना कि अगर फडणवीस सरकार में अगर वो असमंजस में है या उनका दम घुट रहा है, तो कांग्रेस जो है उनकी मदद करने को तैयार है, उनके साथ आने को। ये बड़ा ही अजीब सा बयान जो है वो नाना पटोले की तरफ से आया है। अब दोस्तों देखिए, नाना पटोले के बाद जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन सबकल, वो उनसे भी जब सवाल पूछा गया कि भाई नाना पटोले ने ऐसा बयान दिया हुआ है, तो होली का मौका था और उन्होंने भी हल्के अंदाज में, जिस तरीके से नाना पटोले ने हल्के अंदाज में कहा, चुटकी लेते हुए कहिए या मजाक मस्ती में कहते हुए, क्योंकि होली का मौसम है। और ऐसे में जो हर्षवर्धन है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने भी ये बात कही कि बुरा न मानो होली है। अब इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि हर्षवर्धन ने कोई भी बात क्लियर नहीं की और जब इस पर सवाल किया गया तो बुरा न मानो होली है कह के वो चले गए। तो क्या कांग्रेस के नेता ये बात बखूबी समझ रहे हैं कि महायुति के भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसकी वजह से स्थितियां नाजुक बनी हुई हैं महाराष्ट्र में? क्या देवेंद्र फडणवीस की सरकार 5 साल पूरे सक्सेसफुली पूरे करेगी या फिर बीच में कुछ फेरबदल हो सकता है, कुछ समीकरण बदल सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से नाना पटोले बयान दे रहे हैं कि वो जो है कांग्रेस उनका साथ देगी और आपस में मिलकर सरकार बनाने के बारे में सोचें अगर उनका देवेंद्र फडणवीस से नहीं बन रहा है, तो ये तमाम बातें कुछ और भी इशारा करती हैं। अब देखिए दोस्तों, जब इतनी सारी बातें होंगी तो जाहिर तौर पर बीजेपी के नेताओं का भी रिएक्शन आएगा। हालांकि अभी तक एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है और ना ही अजीत पवार के नेताओं की तरफ से कोई बयान आया है, लेकिन चंद्रशेखर बावनकुले जो कि राजस्व मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने बोला कि पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए नाना पटोले को, क्योंकि जनता ने जनादेश दिया है बीजेपी को और महायुति को, तो हम वो काम करेंगे। वो विपक्ष में है तो वो भी अपने काम को बखूबी करें। यानी चंद्रशेखर बावनकुले को भी ये बयान जो है वो पसंद नहीं आया है और ये बात इसीलिए ज्यादा तूल पकड़ रही है क्योंकि ये समय में बोला गया, ऐसे समय में ये बात बोली गई है नाना पटोले की तरफ से, जब महायुति के भीतर सभी को पता है कि देवेंद्र फडणवीस से लगातार बीच में एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे थे। अजीत पवार के एनसीपी के भीतर भी कोई बहुत ज्यादा संतुष्टि नहीं थी, चाहे वो ओएसडी की नियुक्ति को लेकर बात हो, चाहे निजी सचिव को नियुक्ति को लेकर बात हो, या फिर एकनाथ शिंदे की बात करें तो उनके सीएम रहते जो परियोजनाएं चलाई गई थी उस पर जांच बिठाना हो या स्टे लगाना हो, ये तमाम बातें हो। और बीच में खबर भी आई उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से, ये दावा भी किया गया कि एकनाथ शिंदे पुणे पहुंचे थे, पुणे या नागपुर ही बताया गया था कि पहुंचे थे, जहां अमित शाह से मिलने के लिए वो 4 बजे तक इंतजार कर रहे थे कि अमित शाह से मुलाकात करके ही जाएंगे। और जो दावे किए गए उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे जो है वो देवेंद्र फडणवीस द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर भी बातचीत करने पहुंचे थे। और आपको पता ही है कि जो दावे किया गया उसमें यह भी कहा गया था कि अमित शाह ने यह बात कही कि आप अपनी पार्टी को बीजेपी के साथ में विलय कर लीजिए, यानी मिला दीजिए, फिर हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। अब इस पर कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन ये तमाम दावे किए गए थे। अब इतनी सारी चीजें जो है वो महाराष्ट्र की सियासत में घट रही है और ऐसे में नाना पटोले होली के समय में, अब पता नहीं उन्होंने मजाक में कहा या उनका क्या इंटेंशन था, ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं वो, और नेता कब क्या कहते हैं, किस वजह से कहते हैं, ये पकड़ पाना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। और होली के समय में इस तरीके से बयान दे देना कि अगर उनका दम घुट रहा है या वो असहज है
देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार चलाने में, तो वो अपनी सरकार अलग बना ले, कांग्रेस जो उनके साथ में सपोर्ट करने को और ये करने को तैयार है। लेकिन ये बात कहते कहते जो खबर है उसके मुताबिक नाना पटोले ने इन दोनों नेताओं की तारीफ भी की है। इन दोनों नेताओं के बारे में इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के विकास में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने भी काफी अच्छा काम किया है, लेकिन जब वो बीजेपी के साथ चले गए तो इन्फ्लुएंस हो गए, और जो बीजेपी के आला नेता हैं उनके इन्फ्लुएंस में आने के बाद ये भी चीजों को गलत तरीके से या बढ़ा चढ़ा के पेश करने लगे। तो ये तमाम चीजें भी खबर आ रही है कि ऐसी भी बातें हुई है। तब अब ये सवाल उठता है दोस्तों कि क्या वाकई में कांग्रेस के लीडर्स को ये बात पता है कि महायुति के भीतर इस समय एकनाथ शिंदे और अजीत पवार क्या अलग थलग पड़े हुए हैं? वाकई में क्या ऐसा है? जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो लगातार नाराज चल रहे हैं, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस अकेले फैसले करते हैं, तो क्या इन वजहों से अजीत पवार तो चलिए कई बार जो है वो पॉलिटिकली करेक्ट बातें करते हैं, कई सारी ऐसी बातें करते हैं, थोड़े व्यवहारिक है, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस खुद कह चुके हैं कि वो थोड़े से व्यवहारिक है, लेकिन थोड़े जज्बाती हो जाते हैं एकनाथ शिंदे, इसीलिए कई बातें उनके बारे में छप जाती हैं जब वो नाराज होते हैं या गुस्सा होते हैं या गांव चले जाते हैं। ये तमाम चीजें जो महायुति में घट रही हैं, क्या इन चीजों को देखते हुए, नजाकत को समझते हुए कांग्रेस के नेता जो बयान दे रहे हैं, क्या इस वजह से आने वाले समय में क्या एनडीए गठबंधन टूटेगा? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या महायुति आने वाले समय में टूटेगी? अब इन तीनों नेताओं की बात करें तो अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। बजट सत्र शुरू होने से पहले टी पार्टी रखी गई थी, जहां ये तीनों नेता मौजूद थे, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, सीएम और दोनों डेप्यूटी सीएम। हम तीनों ने साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हंसी ठहाके लगे। आपने देखा होगा बार बार ये बात कही गई कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, और जो बातें कही जा रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, ये बात बताने की कोशिश की गई। लेकिन क्या वाकई में सब कुछ वैसा है? क्योंकि जब खबरें आती हैं तो बातें कुछ और दिखती हैं और खबर जो आती है वो कुछ और दिखती है। अब इन सबके बीच में सही कहाँ है और कहाँ गलत, वो समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि कांग्रेस के नेता नाना पटोले कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़े नेता है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कई सालों से महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे हैं, और ऐसे नहीं है कि उनके सोर्सेस कमजोर है, वो भी बहुत मंझे हुए नेता है, और उनके भी तमाम राजनीतिक पार्टियों में उनके भी लोग हैं जिनसे वो बातचीत वगैरह करते रहते हैं। तो नाना पटोले का ये जो बयान है, इस बयान को अभी समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, किस संदर्भ में ये बयान दिया गया है, क्योंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है, और साथ ही साथ अगर बात करें जैसा कि कह रहे हैं चंद्रशेखर बावनकुले की अपनी अलग सरकार बनाए, तो वैसा भी कर पाना बहुत मुश्किल है जब तक कि निर्दलीय जो विधायक जीते हुए हैं या जो विधायक बाकी पार्टियों में उनको साथ न लाया जाए, क्योंकि बीजेपी खुद 132 सीटों के करीब जीती हुई है, और ऐसे में एकनाथ शिंदे अगर अजीत पवार मिल भी जाते हैं तो भी जैसा कि नाना पटोले कह रहे हैं कि सरकार अलग बना ले, वो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि 100 के आसपास बीजेपी होती तो भी ये बात हो सकती थी, लेकिन 132 के करीब बीजेपी ने सीट जीता हुआ है। तो ऐसे में अजीत पवार, एकनाथ शिंदे अगर ऐसा करते भी हैं जैसा कि नाना पटोले कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है, मान लेते हैं, तो भी सरकार बनाना थोड़ा महाराष्ट्र में मुश्किल लग रहा है अभी के हिसाब से। लेकिन क्योंकि निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है, और आने वाले चुनावों के मद्देनजर नेता कोई भी फैसला ले सकते हैं, अभी कुछ कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ बड़ी अलग सी थी, क्योंकि होली के समय पे ऐसा बयान आया है जो आमतौर पर कांग्रेस के नेता ऐसा बयान देते नहीं है, जैसा नाना पटोले ने कहा। और आपको मैंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अभी हर्षवर्धन सबकल, उन्होंने भी कुछ इस पर कहा नहीं है। तो क्या हो सकता है मायने, क्या नहीं हो सकता, वो तो ये नेता ही बखूबी जाने। लेकिन इंटरेस्टिंग खबर थी, इसलिए आप तक पहुंचाई हमने। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।